तो बच्चों ये है ग्रामीण परिवेश की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आने वाली एक वीडियो। अगर आप इन सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस को पूरा देख लेते हैं तो आप ग्रामीण परिवेश सेक्शन में पूछे जाने वाले लगभग 80% क्वेश्चंस को करने के काबिल हो जाएंगे। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ने 100% क्यों नहीं कहा, तो भैया इसी से आएंगे सारे क्वेश्चन। ये नहीं देखा तो क्या देखा, इस तरह की चूतियापे वाली वीडियोस मैं नहीं बनाता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बीसी के, आगे देखिए वीडियो। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त परिवार के विघटन के कुछ कारण। तो कुछ प्रमुख कारण, वैसे तो बहुत कारण हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण जिनसे सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में वो यहाँ लिखे गए। तो जिनमें पहला कारण है नगरीकरण। भाई आदमी जो है नगरों में बसना चाहता है इन जनरल। क्यों? क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर बहुत हैं, तो वो नगरों में बस जाएगा। जो नगरों में बस जाएगा तो सही बात है, वह संयुक्त परिवार को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। जो संयुक्त परिवार को छोड़ के कहीं और चला जाएगा तो परिवार पूरी तरह से विघटित हो जाएगा। तो ये नगरीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है संयुक्त परिवार के विघटन के लिए। अगला कारण है औद्योगिकरण। भाई उद्योग धंधे अगर लगते हैं तो वो नगरों में ही लगेंगे, और जब नगरों में ही उद्योग धंधे लग जाएंगे तो ये संयुक्त परिवार में रह रहा गांव का आदमी है वो छोड़ के मजबूरी में बाहर जाए, क्योंकि गांव में उतने अवसर नहीं होते। अगर गांव में आप व्यापार भी सोचते हैं तो आदमी जो दद्दा दद्दा करके भैया दे दो दे दो दे दो, आपको 50 रुपये की चीज़ 30 रुपये में देनी पड़ जाती है। जब 30 रुपये में आप चीज़ दे देते हैं तो घाटा ही घाटा हो रहा है। वही चीज़ 50 की 100 में बिकती है शहर में। तो एक बहुत बड़ा कारण है औद्योगिकरण, जिसकी वजह से आदमी अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर बाहर चला जाता है। तीसरा है व्यक्तिवाद। भाई स्पेस नहीं मिलता आदमी को। अब इन जनरल जैसे दुनिया जैसे जैसे आधुनिक होती जा रही है तो आदमी थोड़ा पर्सनल लिबर्टी चाहता है, और पर्सनल लिबर्टी संयुक्त परिवारों में नहीं मिल पाती। और नहीं मिल पाती इसकी वजह से वो छोड़ के बाहर चला जाता है। बाहर चलाना इन सेंस कि वो कहीं और रहने लगता है। और जो महिलाएं होती हैं वो कहती हैं भैया हम अपने आदमी लकड़ियाँ कर देती हैं, भैया चलो चलो चलो। आदमी को जाना पड़ता है इन मजबूरी में और कहीं और बस जाते हैं जाके। तो व्यक्तिवाद के चलते संयुक्त परिवार विघटित होता है। तीसरा है स्त्रियों की शिक्षा में प्रसार। स्त्रियों की शिक्षा में प्रसार हो रहा है समय के साथ। भाई हम बहुत ज़्यादा मुहिम चला रहे हैं कि भाई महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाइए। ये सब मुहिम चलते 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 इतना ज़्यादा प्रसार हो गया है कि महिलाएं समझ गई हैं कि भाई हमारे अधिकार क्या है। अगर सास दबाती है बहू को तो भैया कहते हैं हम जाओ औरत के साथ ना रह पाई, चलो अपने आदमी को लेके रफू चक्कर। तो स्त्रियों की शिक्षा में प्रसार हुआ है, सिर्फ इसलिए भी संयुक्त परिवार विघटित हुए। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी बहुत बड़ा कारण है। मान लिया कोई एक व्यक्ति है, उसके 6 संतानें, और उन 6 संतानों या 6 लड़के हैं, उन 6 लड़कों के भी 6 संतानें, 6 36 36 38 40 50 लोग जब एक परिवार में रहेंगे तो नहीं रह पाएंगे। और जब नहीं रह पाएंगे तो उनकी मजबूरी है भाई छोड़ के चले जाना, अलग अलग रहना। तो संयुक्त परिवार तो विघटित हो ही गया। तो संयुक्त परिवार विघटित हो गया सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के कारण। अगला है पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव। भाई पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति बहुत ज़्यादा उठान पर है। कैसे? भाई आजकल तो मैंने देखा लड़कियां जो है भूरे बाल करवा लेती हैं, जैसे अंग्रेजनियों के वेस्टर्न कल्चर में अंग्रेजनियों के बाल होते हैं भूरे भूरे। ये चूतियापा कुछ ज़्यादा हो रहा है यार, इतना बाल उल भूरा नहीं करवाना चाहिए। लेकिन फिर भी इन जनरल जो होता है वो हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और पाश्चात्य संस्कृति का एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है व्यक्तिवाद। इन जनरल वेस्टर्न कल्चर में जो परिवार होते हैं, बेटे और बाप माता, इनमें ज़्यादा गैप होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता एक का दूसरे की लाइफ में। अब इसी से हम लोग प्रभावित हैं अंग्रेजों के ज़माने से, और जो प्रभावित हैं तो उस प्रभाव के चलते भाई संयुक्त परिवार भी विघटित होते हैं कि भैया हमें नहीं रहना आसपास, हमारी बनती नहीं है, अलग अलग हो गए। और एक जो यहाँ लिखा नहीं आपकी किताब में वो है मायका। रोज़ रोज़ फ़ोन आएगो, मतलब बहू घर में बिहा के आई तुरंत फ़ोन आएगो, हाँ सास को, हाँ बबनी, अरे मम्मी जो हमसे बहुत काम कराओ ना, तो सुनती का है तुम, मना कर दो करो सीधे। अरे ना मम्मी जो हमसे काम, अरे बबनी तुम सीधी हो, तुम्हारी दब जाती है सब, तुम्हें तुम्हारी दबा लेती क्योंकि तुम सीधी हो, मना कर दो सीधे। तो ये मायका भी बहुत बड़ा कारण है। भाई सास और बहू की नहीं बनती है, सिर्फ बहू की मायके के चक्कर में रोज 2-2 घंटे बात होती है। अपना देखिए, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। इसमें 3 तरह के प्रतिमान। प्रतिमान का सीधा सा मतलब भाई सामाजिक जो परिवर्तन होता है या समाज परिवर्तन किस किस तरह से हो सकता है। तो 3 तरह से परिवर्तन हो सकता है, समरैखिक, उतार चढ़ाव और चक्रीय। समरैखिक कैसे भाई? समरैखिक
तो समरैखिक विकास का मतलब यह हुआ कि भाई विकास हो ही रहा है, ऐसा नहीं है पीछे आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल तकनीकी विकास, भाई आप जो है पहले कितना महंगा डेटा था और आज डेटा बहुत सस्ता है, तकनीकी विकास बढ़ गया। भाई पहले आदमी मिस कॉल मार देता था, भैया लगाया थोड़ी देर तुरंत काट दिया, क्यों? पैसे खर्च हो जाएंगे, दूसरा वापस करेगा तो पूरी बात कर देंगे। और आज हराम का डेटा है, 4G फूको। तो ये तकनीकी विकास है, ये समरैखिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है कि भाई विकास हो ही रहा है। उतार चढ़ाव परिवर्तन, उतार चढ़ाव परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है आर्थिक परिवर्तन। भाई कभी पैसा ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। भाई हमारे यहाँ पहले कोई मेहमान आता था छोटे पे, तो मैं 100 रुपये दे जाता था, भाई बहुत हो गए 100 रुपये हमारे लिए, बच्चे थे। अब बजट बनाना पड़ेगा, टॉफ़ी खाएं, चॉकलेट खाएं, क्या खाएं। और कभी कभार ऐसा होता था कि 1 रुपया जेब में नहीं, बहुत देर तक रोते थे, तो 1 रुपया कहीं 2 रुपये मिल जाते थे। तो उतार चढ़ाव परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। देश की भी स्थिति कुछ ऐसी है, भाई कभी पैसा बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, लेकिन कभी जीडीपी माइनस में चली जाती है, तो ये आर्थिक परिवर्तन है। चक्रीय परिवर्तन, तो चक्रीय परिवर्तन जैसे जीवन काल जो हमारा, भाई पहले कोई बच्चा शिशु होता है, उसके बाद वो किशोर होता है, फिर तरुण होता है, फिर यंग होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है, मर जाता है, दोबारा फिर किताब में लिखा है तो बताना है, तो दोबारा जन्म लेगा, फिर से वो शिशु, फिर से बड़ा होगा, किशोर होगा, तरुण होगा, ये सब चक्रीय परिवर्तन ये चलता रहेगा। तो ये जीवन काल का परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन। तो एक बार फिर से परिवर्तन समाज में 3 तरह से होता है। एक तो समरैखिक परिवर्तन, उदाहरण तकनीकी विकास, भाई तकनीक अब बढ़ेगी आगे, कभी वापस नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि फिर से हम मिस कॉल वाले जमाने में चले जाएं। उतार चढ़ाव परिवर्तन, कभी पैसा ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। चक्रीय परिवर्तन जीवन काल का परिवर्तन, भाई शिशु, यंग और ये सब आगे आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी एक साथ रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप रहते हैं, आपके मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं और आपके दादा दादी भी आपके साथ रहते हैं। तो आप रहते हैं, आप एक पीढ़ी हैं, दूसरी पीढ़ी कौन है? आपके मम्मी पापा, और तीसरी पीढ़ी कौन है? आपके दादा दादी। आप तीनों लोग, मतलब तीनों पीढ़ियों के लोग एक जगह रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो आप ये कहा जाएगा भाई संयुक्त परिवार। हो सकता है आपके परबाबा परदादी भी जिंदा हो, तो वो भी आपके साथ रहते हैं, तो वो भी संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो आप समझ पाए भाई संयुक्त परिवार क्या होता है। अब संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वो जो विशेषताएं, जिसमें मुख्य विशेषताएं जिनसे सवाल बनते हैं एग्जाम में, वो नीचे लिखी हैं। जैसे विशाल आकार, भाई परिवार का आकार विशाल होता है। अब विशाल आकार, भाई सही बात है, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, आप हैं, चाचा बुआ सब घुसे पड़े एक हम, तो विशाल तो आकार हुई है जी। तो परिवार का आकार विशाल होता है वो परिवार जो संयुक्त होते हैं। अगला है संयुक्त संपत्ति। अब भाई जैसे घर है, जिस घर में आप रहते हैं वो एक संपत्ति है, लेकिन उस पर सभी लोग रहते हैं, ऐसा थोड़ा है भैया जो बॉर्डर है इसके अगर तुम आएगा मरी तुम्हें। तो संयुक्त संपत्ति है, पूरा घर संयुक्त रूप से बटा हुआ है, या संयुक्त रूप से उस घर में लोग रहते हैं, उस संपत्ति पर संयुक्त रूप से अधिकार है। तो ऐसे परिवार में संपत्ति संयुक्त रहती है। साझी रसोई, अब जैसे हमारे यहाँ मौसी हैं, मौसी थी, उनका परिवार संयुक्त था, अब तो एक्सपायर्ड हैं। तो हम वहाँ जाते थे जब, तो वहाँ सभी भैया भाभी उनके बच्चे सब लोग एक साथ रहते थे। तो जब दाल बनती थी उनके यहाँ, तो इतनी बड़ी कढ़ाई दाल के लिए चढ़ती थी, और उस पर बहुत ज़्यादा मार भरी हुई दाल, रोटी बनती थी चूल्हे पे मार इतनी रोटी। क्यों? क्योंकि साझी रसोई थी, भाई इतने लोगों के लिए खाना बनना है और तो दिक्कत तो होगी ही, तो साझी रसोई होती थी। सामूहिक एकता, भाई सही बात है। अब जैसे मान लिया 5 भाई हैं और वो एक साथ रहते हैं, तो सामने वाला थोड़ा डरेगा, यार पता का 5 भैया हैं, मार डरी बोलियो ना। भाई सामूहिक एकता है तो डरेंगे आपसे लोग। तो सामूहिक एकता, आप संयुक्त परिवार में अगर रहते हैं तो यानी कि वो एक माने जाएंगे, जल्दी जल्दी आपसे कोई बोलेगा नहीं। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त परिवार का वर्गीकरण। तो संयुक्त परिवार मुख्यतः जो प्रश्न पत्र की दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से, मुख्यतया संयुक्त परिवार 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। एक तो वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर। वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर मतलब पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक। भाई पितृसत्तात्मक जहां पुरुषों की सत्ता हो। अब ज्यादातर ऐसे उत्तर प्रदेश में तो परिवार ज्यादातर ऐसे ही हैं जहां पुरुषों की सत्ता है, और मातृसत्तात्मक जहां महिलाओं की सत्ता है। जैसे हमारे यहाँ एक अध्यापक थे, गुरु जी हमारे, वो बताते थे कि भाई आपको 3 लोगों से या 3 कोट वाले लोगों से दुश्मनी नहीं लेनी है। पहला ब्लैक कोट यानी कि जो वकील है, दूसरा व्हाइट कोट जो डॉक्टर है, उनसे दुश्मनी नहीं लेनी है। भाई तीसरा कौन? तीसरा पेटीकोट, पेटीकोट से आपको दुश्मनी नहीं लेनी। तो मातृसत्तात्मक मतलब पेटीकोट शासन। तो मातृसत्ता जहाँ पेटीकोट शासन है, और पितृसत्तात्मक जहाँ पुरुषों की चलती है उनकी सत्ता। ज्यादातर परिवार उत्तर प्रदेश में ये पितृसत्तात्मक ही होते हैं।
अगला है संपत्ति के आधार पर। संपत्ति के आधार पर दो तरह से परिवार बढ़ सकते हैं, मिताक्षरा संयुक्त परिवार और दाय भाग संयुक्त परिवार। तो मिताक्षरा संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो एक लेखक है विज्ञानेश्वर, जिनकी एक किताब है टीका मिताक्षरा, इसमें उन्होंने लिखा था संयुक्त परिवार। और इस मिताक्षरा संयुक्त परिवार की खास बात ये होती है कि भाई अगर आपके पिता जिंदा हैं तो आप संपत्ति पर अपना हक नहीं मांग सकते, आप उनसे अपने हिस्से की संपत्ति नहीं मांग सकते। जबकि दाय भाग जो एक परिवार, दाय भाग संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो जी मूत वाहन एक लेखक हैं, उनकी एक किताब या ग्रंथ उन्होंने लिखा था दाय भाग ग्रंथ, इसमें मिलता है। इसमें जब पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके बाद ही जो उनकी संपत्ति होती है वो संतान के हिस्से में आती है। पहले आप नहीं मांग लीजिएगा, पहले पेल दिए जाओगे। और इस तरह की दाय भाग ग्रंथ या दाय भाग संयुक्त परिवार असम और बंगाल में पाया जाता है। और जो मिताक्षरा संयुक्त परिवार है ये असम और बंगाल को छोड़कर पूरे के पूरे देश में पाया जाता है।